नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम 4.8। इसको हम पहले जो है वो नोट से डिस्कस करते हैं, इसके मेन पॉइंट्स और डेफिनेशंस को। उसके बाद जो है हम बुक से भी इसका ओवरव्यू लेंगे। जी, तो इक्विलिब्रियम को अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हम यूँ इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, वी नो एक्सप्लोर हाउ फोर्सेस कैन बी बैलेंस सो अ बॉडी डज नॉट मूव और रोटेट। अब हमने ये एक्सप्लोर करना है कि किस तरह से फोर्सेस को अगर हम बैलेंस कर दें तो बॉडी ना तो मूव करेगी और ना ही रोटेट। बाय डेफिनेशन अगर हम देखें इक्विलिब्रियम को, तो अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इफ इट एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स और एक्सेलरेशन। हम उस वक़्त किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में मानते हैं कि उस पर तमाम फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस्ड हैं। उस वक़्त हम उसको इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो है वो समझेंगे जब उस पर जो फोर्सेस लग रही हैं वो सारी एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो रही हैं और नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो है। दो ही सिचुएशन है, या तो उस पर कोई फोर्स लग ही नहीं रही, अगर जो फोर्सेस लग रही हैं वो सारी या फिर बैलेंस हैं, यानी उनमें ऐसे नहीं है कि एक फ़ोर्स कोई ज़्यादा है एक फ़ोर्स कम लग रही है, सारी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं। और दूसरी है कि या उसमें एक्सेलरेशन जो है वो भी बिल्कुल नहीं प्रोड्यूस होनी चाहिए। एक्सेलरेशन से मुराद अब ये याद रखना है आपने कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटीज़। तो हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है, एक चीज़ एक ख़ास स्पीड से यानी एक ही यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि उसकी स्पीड कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है। तो चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है। तो अगर किसी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन भी है तो वो भी इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो अगर हम इक्विलिब्रियम को देखें तो यहाँ पे हमने दो बेसिक इसमें जो है वो चीज़ें डिस्कस की हैं। एक तो है कि उस पर नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो आ जाए और दूसरी एक्सेलरेशन। अब हम टाइप्स देखते हैं इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स होती हैं, एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक से मुराद है कि रेस्ट में है बॉडी, बॉडी अगर रेस्ट में है तो इट्स मीन नेट फोर्स और नेट टॉर्क जो है वो ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए, तो ही बॉडी जो है वो रेस्ट में होगी। अगर उस पर तमाम फोर्सेस जो लग रही हैं वो कैंसिल आउट हो गई हैं और या उस पर जो टॉर्क है वो भी ज़ीरो के इक्वल है, तो हम उसे कहेंगे कि बॉडी किस में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। नंबर 2 पे आ जाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब डायनेमिक का वर्ड हम यूज़ किसके लिए करते हैं कि किसी फ्लो में है, मूवमेंट में है बॉडी, तो उसके लिए हम स्टैटिक नहीं बोलते, उसके लिए हम डायनेमिक बोलते हैं। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम एक ऐसा इक्विलिब्रियम है जिसके अंदर बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बॉडी मूव कर रही है लेकिन एक ख़ास वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, जिसकी वजह से उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रही। ठीक है। और नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल है बट द बॉडी इज़ इन द मोशन। अब उस पर नेट फोर्स जो लग रही है वो ज़ीरो में ही है, मतलब उस पर कोई नेट फोर्स नहीं लग रही, लेकिन फिर भी वो एक ख़ास मोशन के साथ जो है वो मूव करती जा रही है। एग्जाम्पल अब इसकी अगर हम देखें एक बुक जो कि टेबल के ऊपर पड़ी है उसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बोलेंगे कि वो एक रेस्ट में पड़ी हुई है, तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। नंबर 2 पे एक कार जो कि मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ एक रोड के ऊपर, उसे हम क्या बोलेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम का आपको मेन बातें समझ आ गई होंगी। बुक से अब हम इसको देख लेते हैं जैसा कि बुक के ऊपर मेंशन है। ये तो यहाँ पे लिखा है कि हमने पहले ये पढ़ा है कि ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन जो है वो काज किया जा सकता है बाय एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। यानी कि ट्रांसलेटरी से मुराद है एक लाइन के अंदर और रोटेशनल का मतलब है कि एक पॉइंट के अराउंड। तो नाउ वी शैल सी हाउ एक्सटर्नल फोर्सेस कैन बी बैलेंस टू प्रोड्यूस द नो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इफेक्ट। अब हमने ये देखना है कि किस तरह से फोर्सेस को बैलेंस किया जाता है ताकि कोई ट्रांसलेशनल या रोटेशनल इफेक्ट ना काज हो। तो हमें पता है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्सेस लग रही हैं, मल्टीपल फोर्सेस, और उनका रिजल्टेंट ज़ीरो आ रहा है तो बॉडी जो है वो रेस्ट में रहेगी, और अगर वो मूव कर रही है ऑलरेडी तो वो मूव ही करती रहेगी। और इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम को हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ़ इट हैज़ नो एक्सेलरेशन। ठीक है, मूव कर रही है तो मूव एक कांस्टेंट स्पीड से कर रही है, तो उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, या तो फिर रेस्ट में है, दूसरी कंडीशन ये है कि रेस्ट में है।
तो दोनों सूरतों में एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो है। टाइप्स को हमने पढ़ा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक में चीज़ रेस्ट में होती है, डायनेमिक में चीज़ मूव कर रही है लेकिन एक इक्विलिब्रियम में है, उस पर फोर्सेस जो हैं वो नेट फोर्स जो है वो स्टिल इक्वल टू ज़ीरो है। उसकी एग्जांपल्स को अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देखें कि एक बुक है हमारे पास, टेबल के ऊपर है, उसका वेट जो है वो डाउनवर्ड फोर्स है और अपवर्ड फोर्स जो है वो एक उस पर लग रही है जो कि टेबल उस पर लगा रहा है। तो इससे हमें पता चला कि जो ओवरऑल फोर्सेस हैं यानी एफ एन जो कि टेबल उस पर लगा रहा है और एफ डब्ल्यू डब्ल्यू जो कि उसका अपना वज़न है जो वो टेबल पे नीचे की तरफ लगा रही है, उन दोनों को माइनस करें तो वो ज़ीरो के इक्वल आएगा, यानी दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं और ज़ीरो के इक्वल हैं। इस वजह से उसमें कोई एक्सेलरेशन नज़र नहीं आ रही, ना उसमें कोई हमें मूवमेंट नज़र आ रही है। तो इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि फोर्स जो है टेबल की वो इक्वल है उसके वेट के, तो जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर रही। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें तो मज़ीद यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बताई जा रही हैं। एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो कि हैंग कर रहा है सीलिंग से, इसी तरह एक आदमी जो कि बॉक्स को पकड़े हुए है, अ बीम हेल्ड हॉरिजॉन्टली अगेंस्ट अ वॉल विद द हेल्प ऑफ रोप एंड हैंगिंग वेट आर एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो ये तमाम जो हैं ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल हैं कि चीज़ें जो हैं वो एक जगह पे रेस्ट में हैं। वहीं पे अगर आप डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो पैराट्रोपर जो होते हैं वो एक गुड एग्जांपल है। इन अ फ्यू सेकंड आफ्टर द फ्री फॉल द पैराशूट ओपन एंड अ लिटिल लेटर द पैराट्रोपर स्टार्ट डिसेंडिंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब वो क्या होंगे, पहले उन्होंने छलांग लगाई, उसके बाद जैसे ही उनका पैराशूट खुला उसके थोड़ी देर बाद वो एक डिसेंडिंग जो कर रहे होंगे वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कर रहे होंगे। उस स्टेट में हम कह सकते हैं द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जो फोर्स ग्रेविटी की उन्हें नीचे की तरफ खींच रही है वो बैलेंस हो रही है बाय द रेजिस्टेंस ऑफ एयर ऑन द पैराशूट एक्टिंग अपवर्ड। और वो बैलेंस किससे हो रही है, जो कि पैराशूट के साथ जो एयर की रेजिस्टेंस है उसकी वजह से वो बैलेंस होती जा रही है। तो ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है कि बंदा स्टिल मूव कर रहा है नीचे को, लेकिन दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं।